आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है शालिनी रानी मुस्कान के यूट्यूब चैनल पे। हम छोटा सा संदेश आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारी सदस्यता प्राप्त कीजिए और लाइक कीजिए। इसको आप पसंद कीजिए और शेयर कीजिए, दूसरों तक हमारा संदेश पहुंचाइए। हमारी यही प्रार्थना है आप सबसे। धन्यवाद। और आप इस वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर अंत तक। और आज का विषय है क्या हाल किया है सरकार के ठेकेदारों ने हमारे प्रदेश का। कविता है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और हमारे क्षेत्र की है, हमारे गांव की है। क्या हाल किया है सरकार के ठेकेदारों ने हमारे प्रदेश का। हमारे प्रदेश में रहस्य का खजाना छुपा है, आशंकित हैं। क्या बयान करूं मैं सरकार के ठेकेदारों के संबंध में। क्या विचार है मेरे। भारत सरकार जो भी योजना का निर्माण करती है हमारे लाभ के लिए होते हैं। योजना का लाभ मुखिया के साथी का हुआ है। जब से समझ आई है तब से सड़क का निर्माण तो हुआ है पर झल्लर सी सामग्री का उपयोग हुआ है। कुछ महीने में सब व्यर्थ हो गया है। बस कुछ अंश बाकी हैं सड़कों में, गांव की गलियों में। एक छोटा सा कोना बाकी है, 10 सालों में मैंने उसको देखा है। अधूरा सा पड़ा है, सरकारें आती हैं जाती हैं पर वो सड़क का निर्माण अभी तक ना हुआ है। मेरे घर के कुछ आगे ही और अगले गांव के बीच में है वो, फिर भी अधूरा पड़ा है। सड़क बन जानी चाहिए थी, अभी तक वो सड़क पूरी नहीं हुई है। 10 साल हो गए हैं। पत्थरी बजड़ी का कम सामग्री का इस्तेमाल किया है। जो कुछ बचे उसे ले चले गए अपने घर, स्वयं के लाभ के लिए। कुछ बेच भी दिया होगा स्वयं के लाभ के लिए। सरकार की हर योजना का यही परिणाम है जनता के जीवन में। क्या बताना चाहोगे आप? अपनी राय हम तक जरूर बताना। गांव की सड़कों को पतला कर दिया गया है। हाईवे तो बड़ी हो गई हैं पर गांव की सड़कें पतली बन गई हैं। किनारों से धीरे धीरे मिट्टी को हटा ली है। जहाँ पर 2 व्यक्ति आराम से जा सकते थे, 2 वाहन आराम से जा सकते थे, अब एक भी वाहन जाना मुश्किल है। दूसरा इंसान को नीचे गिरना पड़ता है। स्वयं भी गिरते हैं। खुद की 4 पहिया की गाड़ी है तो स्वयं भी गिरते हैं। गिरते बच जाते हैं, दूसरों को भी गिरा देते हैं। अपनी इस कर्म से दूसरों को भी गिरा देते हैं। सड़क चलने के लिए है। मार्ग का निर्माण स्वयं के लाभ के लिए और हर जन के लाभ के लिए है। सड़क सबके लिए है जिसमें हर अपनी सुविधा के अनुसार हमें कोई संकट ना हो। हर जन का लाभ इसमें है। धन्यवाद। आप क्या बताना चाहोगे
सड़क का उपयोग हम किस लिए करते हैं? अधिकतर हम अपना मार्गदर्शन के लिए करते हैं। जो हमें जिस मंजिल में हमें पहुंचना होता है उस मंजिल तक का रास्ता होती है पक्की सड़कें या कच्ची सड़कें, पर पतली नहीं होनी चाहिए वाहनों के लिए। हादसे भी हो जाते हैं इस छोटी सी पतली सी सड़क में। क्या हाल किया है भारत सरकार के ठेकेदारों ने हमारे प्रदेश का, जो घोटाला करते हैं। जल जीवन का मिशन हमारे लिए है, जल जीवन का मिशन हमारे लिए है। पानी की टंकी का निर्माण हुआ है, पानी की टंकी का निर्माण हुआ है। जहाँ से वाटर पाइपलाइन हमारे प्रदेश तक पहुँची है। वाटर पाइपलाइन को मानव से भी गहरे गड्ढे में दफन किया है, मानव से भी गहरे गड्ढे में दफन किया है। फिर वाटर पाइपलाइन सड़कों के कोने कोने से टूटी हुई नजर आ जाती है। कमज़ोर पाइपलाइन का उपयोग किया है थोड़े पैसे बचाने के लिए, थोड़े पैसे खुद के लाभ के लिए। थोड़ा सा बोझ उसके ऊपर पड़े तो वो टूट जाती है। कहीं कहीं तो छेद भी हैं उसमें। क्या हाल किया है भारत की सरकार के ठेकेदारों ने हमारे प्रदेश का, जो घोटाला करते हैं। मतदान करने का समय जब आता, मतदान करने का अधिकार दिलाते हैं। आप सब हमारे राजा हो, आप सब हमारे राजा हो, हम आपके सेवक हैं, यही बोलते हैं। मीठे बोल के चले जाते हैं। सड़कों में पानी ऐसे बहता कि वो एक नदी है। जल संकट है जीवन, फिर ऐसा क्यों है? जल संकट है वर्तमान में जीवन, फिर ऐसा क्यों है? जल को बचाना हमारा ही उद्देश्य है, फिर क्यों सस्ती पाइपों का उपयोग कर रहे हैं? क्या हाल किया है भारत सरकार के ठेकेदारों ने? हम तो भारत सरकार को जीएसटी भी देते हैं, दिन से रात तक वापस करने यार, चिपका ना रहो। वस्तु में भी कर छुपा होता है। भारत सरकार हमारी सुविधा के लिए योजना बनाती है। भारत सरकार हमारी सुविधा के लिए योजना बनाती है, लागू करती है। नेता को अपने साथी के साथ मिलकर योजना पूर्ण करना होता है, फिर क्यों भारत सरकार के ठेकेदारों ने हम तक योजना में घोटाला किया है? हम तक योजना में घोटाला किया है। दादी हमसे कहती थी पहले की टंकी वाटर पाइपलाइन उत्तम, पेड़ों सी गोल, बैल की तरह मजबूत, बांस की तरह लंबा। अब तो नहीं है, पर इस धरती में उसके अंश दफन हैं। अनगिनत योजना है जिसका लाभ हमें उचित रूप से ना मिला। मेहनत तो बहुत की उसको पाने के लिए, योजना तो मिली, होना ना होना सब एक समान है। अब कोई आशा नहीं भारत सरकार के प्रबंधों से, जो उनके चेले बने रहते हैं। खुद के फायदे के लिए सरकार का ही नाम कमा लेते हैं। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताना इस विषय में। चुनाव का समय जब आता, आते हैं हर जनता की चौखट में,
सर पटकते झूठे वादे करते, रिश्वत भी देते हैं शराब पैसे का। सब नेता एक जैसा नहीं होता, सब नेता एक जैसा ना होता, कुछ अच्छे कुछ बुरे, स्वयं का विकास स्वयं का सम्मान अर्जित करते हैं घोटालेबाज ठेकेदार। जो मुखिया का पद प्राप्त करे और जो वचन को ना निभाए, वो कैसा हमारा मुखिया, वो कैसा हमारा मुखिया। हमने उसे त्याग दिया है मन के हर भाव से। अब कोई ना आशा ना विश्वास है उन पर। मुखिया स्वयं का वास्तविक रूप जनता के सम्मुख ले आते हैं। उत्तम व्यवहार से मुखिया राजा होता है, अनुचित व्यवहार से नेता भी रंक बन जाता है। राजा वही जो अपनी प्रजा का भला करे, हर वचन को पूरा करे, आम जनता के लिए महत्वपूर्ण हो, जो जीवन को परिवर्तित करे और सरकार हमारे लिए अच्छे कार्य करे, जो हमारे प्रदेशों को आगे बढ़ाए ना कि घटाए। ऐसे घोटाले ठेकेदारों से बचाओ हमें भारत सरकार। बस यही प्रार्थना है। यहाँ बहुत सी योजना है, खुद का फायदा करते हैं, चाहे वो वस्तु खराब हो जाए, कूड़े में चली जाए, पर जल्दी नहीं देते हैं, खुद खा जाते हैं, दूसरों को क्या देते हैं। कुछ नाम चढ़ते हैं रजिस्टरों में, पर वो सामने कब आते हैं। नाम चढ़ते हैं रजिस्टरों में, सामने वो कब आते हैं, दिखते ही नहीं है। याद तभी किया जाता है जनता को, जब उनका काम पड़ता है घोटाले वाले ठेकेदारों ने। बस इतना ही कहना है। हमारी वाणी यहाँ पर ही पूर्ण विराम लेती है। आपके क्या विचार हैं इस विषय में, हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अपना मत ज़रूर दीजिए, और आपकी क्या राय है इस विषय में हमें ज़रूर बताइए। हमारा एक छोटा सा प्रयास है, इतना ही कुछ कहना है। हमारे जो गांव की सड़क है ना, वो तो है, बजरी है और पत्थर निकल गए उसके, बजरी है पर अच्छी नहीं है। जब हमारे यहाँ पे जो रोड बनी थी ना, तो जो ईंट होती हैं, लाल वाली ईंट किनारे से जो पट्टी लगती है, तो वो अपने घर पे लेके चले गए। मैंने खुद देखा है, अपने आँखों से देखा है, तो उनको अपने घर पे जाके लेके चले गए और उसी से अपने भवन का निर्माण कर लिया। रेता हो जो कुछ हो, पर जो कुछ था उसमें, तो उस सामान का उसी में उपयोग कर देना चाहिए था, और इतना खच्चड़ सामान का उपयोग किया कि कुछ ही महीनों में बंजर हो गई सड़क। उससे अच्छा हमारी ईंट की सड़क थी, क्योंकि ईंट की सड़क बिछी रहती है एक तरफ से, ना कि बजड़ी मिट्टी धूल उड़े। बारिश में जब बारिश भी आती है तो ईंट की सड़क साफ सुथरी हो जाती है, उसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं होती, पर धूल ये क्या सीमेंट की है ना, सीमेंट पत्थर की है, सीमेंट रेता की, पर इतने अच्छे से नहीं है ना, इसमें ज़्यादा उपयोग किया गया, फिर भी खराब तरीके से बनी है। क्या बात है आप नहीं, ये वो वाला सब्जेक्ट ना है, ये आज है हमारे जनता के विषय में, क्योंकि मैं एक नागरिक का एक सवाल है। घोटाला मत करो, अगर घोटाला करोगे तो खुद नष्ट हो जाओ। धन्यवाद, आपने हमारी बातों को जाना, समझा और हमारे विचारों को सुना, उसके लिए धन्यवाद हो। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए भी धन्यवाद हो। हम यहाँ पर ही अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, और भी वीडियो हम समक्ष लेकर आएंगे। और हमने इसको लिखने में दोनों कॉपी थी, जो रफ कॉपी थी पहले, तो ये भर गई है, थोड़ा समय लगेगा। जब थोड़े पैसे हो जाएंगे तो हम रफ कॉपी और फेयर कॉपी लेकर आएंगे।
धन्यवाद। आमीन।